रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल दीपक में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3.1 को पूरा कंप्लीट कर लिया था। यहाँ से एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3.2, जिसमें हम सीखेंगे बच्चों प्रतिस्थापन विधि। यहाँ से आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। यहाँ से 4 नंबर का सवाल बच्चों में देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा, एक विलोपन विधि का, एक प्रतिस्थापन विधि का। दोनों में से हमें एक सवाल करना होता है, ठीक है, और 4 नंबर आपके पक्के। तो आज की इस क्लास को पूरा आप देख करके अपने 4 नंबर पक्के कर सकते हैं, है ना। तो क्लास को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे चैनल को, उतना ज़्यादा हम आप लोगों के लिए और मेहनत करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज क्या सीखेंगे हम? प्रतिस्थापन विधि। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो, है ना। और एक प्यारा सा कमेंट कर देना बाद में, कब? जब आप पूरी क्लास देख लो उसके बाद कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए, प्रतिस्थापन विधि। तो देखो, प्रश्नावली 3.2 का पहला जो हमारा सवाल है वो क्या कहता है, ध्यान से सुनो। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सवाल पहला है x + y = 14। क्वेश्चन नंबर 1, पहले का पहला, x + y = 14। और क्या दे रखा हमें? और दे रखा है x - y = 4। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना बात को। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, बेटे का या बेटी का, तो हम क्या करते हैं, सभी सारी दुनिया क्या करती है, उनके नाम रखती है ताकि हम उनको पहचान सकें। तो ये भी वही मामला है, इनके भी हम क्या रखेंगे, नाम, ताकि हम पहचान सकें कि भाई है क्या मामला। तो हमने कहा ये तो हो गई हमारी समीकरण 1 और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। क्लियर बात? अब देखो बच्चों, आपको मैं 2 बातें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। आप इनमें से कोई सी भी समीकरण हल कर सकते हैं। 1 को हल करके 3 बना सकते हैं, 2 को हल करके 3 बना सकते हैं, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं है, क्लियर। जो अपनी मर्जी पड़े हम उसको पहले हल कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हम सभी सवालों को एक ही तरीके से करेंगे तो बेटर रहेगा, है ना। आपको भी दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, समझना। तो हम सबसे पहले कौन सी समीकरण को हल करेंगे? 1 को। तो हमने लिखा समीकरण 1 से, ऐसा कैसे? टीप लो यहाँ से, क्या है समीकरण 1? x + y = 14। अब यहाँ से आप या तो पहले पद का पक्षांतर कर दो या दूसरे पद का पक्षांतर कर दो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हमेशा दूसरे पद का पक्षांतर करना। देखो, पहले करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, दूसरे करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, पर हमेशा दूसरे क्यों करना? क्योंकि आपको आदत में रहेगा, आपकी हैबिट हो जाएगी, आप प्लस माइनस में भी गलती नहीं करोगे। तो प्लस के y का पक्षांतर किया बच्चे हमने, तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस का y। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से x का मान का रख देंगे समीकरण 2। तो हमने लिखा समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है बच्चे, हमारी ध्यान से समझना, टीप लो, क्या है? x - y = 4। हम काय का मान रख रहे हैं? x का। तो x का मान क्या है बच्चे? 14 - y। माइनस y ऐसा कैसे? इस x का मान क्या है? 14 - y। माइनस y ऐसा कैसे? बराबर क्या? 4। अब माइनस माइनस जुड़ते हैं पर चिन्ह आता है काय का? माइनस का। -1y क्या हो जाएगा? -2y बराबर 4। 14 का कर दिया पक्षांतर, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब -2y हमारा ऐसे रहेगा, 14 से 4 घटाएंगे -10। अब बच्चे -2 गुणे में तो कहाँ जाएगा? इसके बटे में। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 × 5 = 10। तो y बराबर क्या आ गया? 5। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? देखो, 10वीं क्लास में एक बात याद रखनी है बस, कि प्लस की संख्या का पक्षांतर करेंगे तो माइनस की हो जाएगी,
माइनस की संख्या का पक्षांतर करेंगे तो प्लस की हो जाएगी, और गुणे की संख्या क्या आ जाएगी, बटे में, बटे की संख्या क्या आ जाएगी, गुणे में। अब ये y का मान आ गया। अब इसको आप समीकरण 1 में रख दोगे तो भी वही आंसर आएगा, समीकरण 2 में रख दोगे तो भी वही आंसर आएगा, समीकरण 3 में रख दोगे तो भी वही आंसर आएगा। मतलब आप अपनी मर्जी के मालिक को कहीं भी मान रख सकते हो, क्लियर। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 3 में रखें तो जल्दी आएगा, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो हमने लिखा, ध्यान से समझना, y का मान इसके नीचे लिखना है आपको, है ना, ऐसे लाइन खींच के मत लिखना, आप इसके नीचे लिखना है, ठीक है ना। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब बेटा समीकरण 3 क्या है, ये टिप लो फटाक से, x बराबर 14 माइनस का y, तो x बराबर 14 माइनस y का मान क्या है बच्चे, 5, 14 से 5 घटा दो तो क्या आ जाएगा, 9। इनको डिब्बे में बंद कर देना ताकि हाईलाइट हो जाए, और देखो ध्यान से एरो के नीचे एरो आने चाहिए, ये ऐसे, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लास्ट में अतः वाला लाइन जरूर लिख दें, अतः अभिष्ट हल, अतः अभिष्ट हल x बराबर क्या आ गया बच्चे, 9, एवं y बराबर क्या आ गया, 5। यह आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। किसी को कोई समस्या, कोई भी डाउट लगे, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो अब प्रतिस्थापन विधि आपको मैं ओरल मौखिक याद रखने की बात बता रहा हूँ, समझना क्या करेंगे बच्चे, समीकरण 1 और 2 दोनों तो हमें क्या दे रखी है, सवाल में दे रखी है, किताब में दे रखी है, क्वेश्चन में, ठीक है। तो समीकरण 1 कॉल करेंगे तो क्या बनेगी, 3, 3 का मान क्या रखेंगे बच्चे, 2 में, और फिर 2 का मान आएगा वापस से क्या रख देंगे, 3। ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर बात, यहाँ तक कोई समस्या है क्या, बोलो हाँ या ना, नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, पहले का दूसरा, ध्यान से समझना। पहले का दूसरा सवाल क्या है समझना भैया ना, इसको हटा देते हैं। पहले का दूसरा क्या कहा गया क्वेश्चन में, देखिएगा, s माइनस टी बराबर 3, पहले का दूसरा सवाल, s माइनस टी बराबर 3, और क्या कहा, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर में है 6। तो हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको दो चरों में रैखिक समीकरण के मानक रूप वाली स्थिति में बना लेंगे, जो क्या होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ऐसी कंडीशन में हम इसको बना लेंगे एकदम व्यवस्थित। क्लियर, तो इससे भी जाएगा पर आपको थोड़ी ज्यादा मगजमारी करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सरल बनाएंगे, एस माइनस टी बराबर 3 ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे ले लो एलसीएम, इसका गुणा इधर इसका इधर, दोनों का आपस में, 2 एकम 2s प्लस 3 एकम 3t बराबर 3 दूना 6 बराबर क्या 6। तो अब हम देख पा रहे हैं कि s माइनस टी बराबर 3 समीकरण नंबर 1, और 6 बटे में कहा जाए गुणे में, तो 2s प्लस 3t ऐसा का ऐसा ही, तो 6 छंग 36 समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 समीकरण आपके पास आ गए बच्चे, तो किसको हल करोगे बताओ, आप कहोगे गुरुजी समीकरण 1 को हल कर लेते हैं पहले। तो हमने लिखा समीकरण 1 से, टिप लो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, आप कहोगे गुरुजी एस माइनस टी बराबर में 3। अब कौन से पद का पक्षांतर करना है, हमेशा दूसरे पद का, पहले का भी कर सकते हैं उसका भी कर सकते हैं, प्लस माइनस में आप गड़बड़ी कर दोगे, इसलिए हमें बेटर तरीके से आसान तरीके से सीखना है ना। दूसरे पद का पक्षांतर करो, माइनस टी को लेके जाएंगे उधर क्या हो जाएगा प्लस का टी, समीकरण नंबर 3। अब इसका मान का रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो हमने लिखा समीकरण 3 से एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है बच्चे, टीप लो फटाक से, 2s प्लस 3t बराबर 36, 2 ऐसा का ऐसे, काय का मान रख रहे हैं, एस का मान क्या है
3 प्लस टी प्लस 3t बराबर कितना 36। अब कोष्टक का मतलब इस 2 का अंदर क्या होगा गुणा, तो 2 का गुणा करो, 2 तिया 6, 2 एकम 2t प्लस का 3t बराबर 36। अब देखो 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t बराबर 36। 6 का पक्षांतर करा प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, संख्या संख्या एक तरफ कर ली हमने। 5t ऐसा का ऐसे ही, 36 से 6 घटाओगे 30, 5 गुणे में कहा जाएगा इसके बटे में, यानी कि t बराबर 30/5, 5 छंग 30, तो यानी कि बच्चे t का मान आ गया 6। अब t का मान कहाँ रखेंगे आप खुद बता दोगे कि सर समीकरण 3 में रख दो, कहाँ रख दें, समीकरण 3 में रख दें। तो हमने लिखा t का मान, काय का मान, t का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या आपके पास ये, तो हमने यहां से नोट किया s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 प्लस टी, टी का मान क्या है बेटा, टी का मान है 6, ये 6 रखा, तो s बराबर क्या आ गया बच्चे 9। क्लियर बात। अतः वाला लाइन लिख दोगे, अतः अभिष्ट हल s बराबर 9 एवं t बराबर 6। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई भी डाउट लगे हम आपके साथ खड़े हैं, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर बात। चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चे अगले सवाल की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से ना। सवाल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, पहले का तीसरा सवाल ध्यान से समझना है ना। चलिए पहले का तीसरा हटा देते हैं, है ना। साउंड प्रॉपर आ रही है आपको, है ना, वीडियो क्लैरिटी आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या लगे, है ना, या साउंड अच्छी नहीं आ रही हो या वीडियो में आपको कम दिखाई दे रहा हो, तो अपने मोबाइल की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लेना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन 3 हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनना। पहले का तीसरा क्या कहा गया, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हो गए बच्चे समीकरण नंबर 1। और क्या कहा गया, 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब देखो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलती की थी, तो वो गलती आपको नहीं दोहराना, ठीक है, समझना। तो सबसे पहले कौन से समीकरण हल करेंगे, आप कहोगे गुरुजी 1 कर दो, तो हमने कहा समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी क्या है, टीपलो फटाक से, 3x माइनस वाई बराबर 3, कौन से पद का पक्षांतर होगा, दूसरे पद का, 3x ऐसा का ऐसे ही, 3 ऐसा कैसे, माइनस का y जाएगा तो प्लस का y, 3 गुणे में तो कहा जाएगा इसके बटे में, तो 3 प्लस वाई बटे 3, समीकरण नंबर क्या हो गई 3। अब इस समीकरण 3 से x का मान का रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, जो हर सवाल में हम करते आए हैं ना। तो हमने लिखा समीकरण 3 से, कहाँ से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है बच्चे, टीपलो फटाक से, है ना, 9x माइनस 3y बराबर कितना 9, ठीक है। अब समझना 9 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब x लिखा है, x का मान क्या है बच्चे, रख दो यहाँ पे 3 प्लस वाई बटे 3 माइनस 3y बराबर 9। अब इस 3 का क्या हो रहा है, इसमें भाग लगा दो, 3 तिया 9। अब क्या बच्चा, 3 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई माइनस 3y बराबर क्या 9, गुणा कर दीजिएगा, 3 तिया 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर क्या 9, माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल आउट। अब 9 बराबर क्या आ गया बच्चे 9, बात समझ में आ गई। अब इसके आगे ना तो आपका x का मान आया ना y का मान आया, 4 नंबर का सवाल है, ध्यान से सुनना भाई, है ना। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना, तो x का मान आ रहा है ना y का मान आ रहा है, तो सर अब क्या करें, किसकी वैल्यू लिखें। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब संख्या के बराबर संख्या आती है तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेकल, तो अतः अभिष्ट समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेकल होंगे।
अतः अभिष्ट समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हलों, अपरिमित रूप से अनेक हलों। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब आप कहोगे गुरुजी ये तो पल्ले पड़ गया कि संख्या के बराबर संख्या आ जाएगी तो हम लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और बच्चे अगर संख्या के बराबर संख्या ना आए, जैसे 0 बराबर 9 होता, 0 बराबर नहीं किसके 9 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा। बात समझ में आई? संख्या के बराबर अगर संख्या आ गई तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और संख्या के बराबर अगर संख्या नहीं आई तो इसका कोई हल नहीं होगा। एरो का विशेष ध्यान रखना, एक के नीचे एक आना चाहिए। क्लियर? चलिए अगले सवाल की हम बात करते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से, मैं ना कर लेना है कि क्वेश्चन आपको आ जाएंगे सारे। विधि समझ में आ गई? प्रतिस्थापन विधि बोलो हाँ या ना। तो सवाल नंबर 4 को ध्यान से समझना बच्चे। सवाल नंबर 4 हमारा क्या कहता है ना? बहुत सिंपल सा सवाल है ना। सवाल 4 क्या है सुनना। देखो सवाल 4 में बोला गया 0.2x 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये हो गया बेटा समीकरण नंबर 1। और क्या दिया है? और दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर में क्या दिया है? 2.3। ये हो गई समीकरण नंबर 2। कि गुरुजी इसमें तो दशमलव आ गए, अब क्या करेंगे हम? हमें तो दशमलव वाले सवाल नहीं आते। दशमलव देख के डरना नहीं, हम सबसे पहले दशमलव का काम खत्म कर लेंगे। आप देखो सब में एक एक अंक बाद दशमलव दे रखी है ना, तो मतलब आप क्या करोगे, इन दोनों समीकरण में 10 से गुणा कर देंगे। इसमें भी 10 से गुणा और इसमें भी 10 से गुणा। कोई पूछे क्यों कर रहा हूँ? कि मजे आ रहे हैं। मजे नहीं आ रहे हैं, दशमलव हटाने के लिए हम गुणा कर रहे हैं। ध्यान समझना। अब 0.2 में बच्चे आप 10 का गुणा करोगे तो 10 दूना क्या हो जाएगा? 20, यानी कि 20 यानी कि 2.0। दशमलव बाद 0 कोई मतलब है नहीं, मतलब क्या मिलेगा? 2। दशमलव हट जाएगी कहने का मतलब। तो क्या बचा? 2x प्लस 3y बराबर 13। ये थी आपकी समीकरण 1। और गुणा करने के बाद इसमें क्या बचेगा? 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण नंबर 2। अब इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से आप करने के बाद अपना आंसर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ना आए तो वो भी आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर हमें नहीं आया है, आप करा दीजिए, तो मैं आप लोगों को अगली क्लास में करवा दूंगा। प्रतिस्थापन विधि समझ में आई है ना? और आगे के सवाल हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी भी प्रकार की बेटा कोई भी समस्या हो, हम आप लोगों के लिए खड़े हैं। आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट लगे। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जितना ज़्यादा चैनल का सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। तो बच्चे अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय के साथ ये जरूर लिख दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। मिलता है अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।